हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। यहाँ पे आपको 5 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब हम पहले लॉजिक का डिस्कशन करेंगे। बैंक निफ्टी के एनालिसिस की वीडियो चैनल पर अपलोड कर दी गई, आप जाके देख सकते हैं। काफी बेहतरीन वहाँ पे लॉजिक आपको एक्सप्लेन किया गया है। काफी कुछ नई चीजें एक्सप्लेन की गई। अगर आप उन लॉजिक को या उन स्किल को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप बैंक निफ्टी वाली वीडियो जाके देख सकते हैं। यहाँ पे क्या सिनेरियो बना, अगर हम 19 को फोकस करें, पहले लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम मंडे को किस तरीके से प्लानिंग करनी है उन चीजों का डिस्कशन करेंगे। बियरिश कैंडल बनी, एक रिजेक्शन जोन से रिजेक्शन देखने को मिला, तो सीधे सीधे आपको सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही थी और मार्केट इस बियरिश कैंडल से नीचे भी आया। लेकिन उससे पहले हम इंपोर्टेंट लेवल मार्क कर लेते हैं। पहला ये हो गया हमारा, क्या हो गया, प्रीवियस डे हाई। दूसरा वाला ये वाला जोन हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग। तीसरा वाला ये जोन हो गया प्रीवियस डे लो। आपको बेहतरीन स्कैल्पिंग के मौके मिले। पहला स्कैल्पिंग का मौका यहां पे मिला। दूसरा स्कैल्पिंग का मौका जब मार्केट ने प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकडाउन दिया। तीसरी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी बनी, प्रीवियस डे लो का आपको ब्रेकडाउन मिला, एक बेहतरीन सेटअप मिला। इस सेटअप के अकॉर्डिंग एंट्री लेनी थी, स्टॉप लॉस लगाना था और टारगेट डिसाइड करना था। सिंपल सिंपल सा था। अब काफी लोगों के मन में एक सवाल आएगा, जो चीज समझने लायक भी है। हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट इसी जोन से रिवर्स होगा? नहीं पता होता, सिर्फ एक आइडिया लगाना पड़ता है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। आपको वहां पे काफी आइडिया लग जाएगा। नीचे पीछे चलते हैं हम। इस जोन पे फोकस करो, एक लाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? ये जोन क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है? ये जोन क्यों ड्रॉ किया गया? यहां पे जो इंपोर्टेंट हमें सपोर्ट नजर आ रहा है, जो नजदीकी सपोर्ट नजर आ रहा है, अगर हम यहां से देखें 17 के बाद, अगर आप देखें जो सपोर्ट नजर आ रहा है वो फिफ्थ को नजर आ रहा है। और थर्ड को भी मार्केट ने सेम ही जोन पे सपोर्ट लिया है। फोर्थ को भी मार्केट सेम ही जोन पे सपोर्ट लेके बाउंस किया है। उससे पहले 28 को भी देखोगे, सेम ही जोन पे आपको रिजेक्शन देखने को मिला था। तो ये एक लेवल हो सकता है, ये एक जोन हो सकता है जहां पे मार्केट सपोर्ट ले जाए। अब उसका कंफर्मेशन कैसे लगेगा वो भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि लॉजिक का पार्ट है, इसलिए एक एक पॉइंट को समझना, स्किप करके मत देखना, समझने की कोशिश करना। अब यहां पे मार्केट सपोर्ट लेगा, वो कैसे पता चलेगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन यहां पे सपोर्ट ले सकता है, इतना एक आइडिया हमें लग गया कि ये पहले भी मार्केट सपोर्ट लेके बाउंस कर चुका है, हो सकता है इस बार भी सपोर्ट ले ले, हो सकता है। अभी कंफर्म नहीं हुआ लेगा कि नहीं लेगा, कहां कंफर्म होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि काफी लोगों के मन में एक और सवाल रहता है कि सर अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो पहली चीज, अगर आपने पहले से ही ट्रेड में बैठे हुए हो तो आप अपने स्टॉप लॉस को यहां पे पुट कर लेंगे। अगर बाउंस ले गया तब आपका प्रॉफिट हाथ से नहीं जाएगा। अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए मोमेंटम को पकड़ लेंगे। अगर आप नई ट्रेड लेने की सोच रहे हैं तो मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकडाउन दिया है तो आप नई एंट्री भी बना सकते हैं। दोनों कंफ्यूजन क्लियर हो गए। अब मार्केट यहां पे ही क्यों रुकेगा उस चीज को समझ लेते हैं। मैं आपको फिर से वहीं पे लेके आता हूं। हमें इसका आइडिया दिया इस वाली कैंडल ने। दिखाई दे रही है कैंडल किस तरह की है? हैमर टाइप से बनी हुई है। ये वाली बेहतरीन लोअर शैडो जो हमें बता रही है बायर्स एक्टिव हो रहे हैं। फिर से एक सवाल मन में आएगा कि ऐसी तो हम बहुत सारी कैंडल देखते हैं कि यहां पे हमें हैमर भी मिल जाता है या पिन बार बुलिश कैंडल भी मिल जाती है, दोनों चीजें मिल जाती है सपोर्ट लेवल पे। वहां पे तो हम बाइंग नहीं करते, वहां पे तो हम प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, यहीं पे क्यों करेंगे? रीजन क्या है? मैं आपको यहां पे भी एक ही बात समझाता हूं और यहां पे भी एक ही बात समझाता हूं। ट्रेंड में यहां से बाउंस आएगा वो हमें तब पता चलेगा जब ये सेटअप एक्टिवेट होंगे, और एक्टिवेट हुए हैं। केस में क्या होता है, अगर आप हैमर के बारे में नहीं जानते, मुझे काफी कमेंट आ रहे हैं कि सर पिन बार बुलिश कैंडल के बारे में समझाओ, हैमर के बारे में समझाओ। आपको वेबसाइट पे भी इनसे रिलेटेड वीडियोस मिल जाएगी, आर्टिकल मिल जाएंगे, साथ ही साथ आपको हमारे YouTube चैनल पे भी वीडियो मिल जाएगी। सर्च करेंगे आप सिर्फ हैमर डालिए YouTube के सर्च बॉक्स में और हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको हैमर से रिलेटेड वीडियो आ जाएगी। प्रॉपर मैंने एंट्री बताई हुई है, कहां पे एंट्री लेनी है, कहां पे सेटअप बनता है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहां पे टारगेट करना है।
यहां पे ये सेटअप एक्टिवेट हुआ, प्रीवियस कैंडल का मार्केट ने इस वाली कैंडल में ब्रेकआउट दे दिया, इसका मतलब मार्केट ने कंफर्मेशन दे दिया कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा है, आप यहां से एंट्री की प्लानिंग कर सकते हैं। सिचुएशन आपको साफ साफ दिखाई दे रही है। अगर कोई वो नहीं देख पाया तो आपको यहां पे एक डब्लू पैटर्न भी दिखाई दे रहा है। अगर इस छोटी सी रेंज को देखेंगे, बड़ी रेंज को देखेंगे, यहां पे भी आपको एक डब्लू पैटर्न दिखाई दे रहा है। तो यहां से आपका डब्लू पैटर्न भी एक्टिवेट हुआ है। कोई अगर डब्लू पैटर्न के बारे में, एम पैटर्न के बारे में नहीं जानता तो वे भी वीडियो फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने आपको प्रोवाइड की हुई है, चैनल पे मिल जाएगी, डिटेल में एक्सप्लेन किया है। सर्च करना, डब्लू पैटर्न लिखना, उसके आगे हमारे चैनल का नाम, तो आपको वहां से वीडियोस मिल जाएंगे। यूट्यूब सर्च बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो आइडिया लग गया कि यहीं से ही मार्केट रिवर्स हो गया, यहां पे सपोर्ट लेगा। एक तो हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाके देखा, आप अदर टाइम फ्रेम पे भी जा सकते हैं, कोई बात नहीं, हमें सिर्फ सपोर्ट जोन फाइंड आउट करना है। चाहे वो 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो, 30 मिनट का टाइम फ्रेम हो, जोन वही रहेगा। आपको बस उसे फाइंड आउट करना है कि एक पॉसिबिलिटी यहां पे है, मार्केट सपोर्ट ले सकता है। अब सपोर्ट का कंफर्मेशन हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लिया, हमें एक कैंडल दिखाई दी और ये सेटअप भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दिया, डब्लू पैटर्न दिखाई दिया, डब्लू पैटर्न भी एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दिया। तो हमें आइडिया लग गया कि मार्केट यहां से रिवर्सल आने वाला है, यहां हम एक नई पोजीशन बना सकते हैं। सिचुएशन क्लियर हुई कि नहीं? अब और चीजें समझो। ये क्या था हमारा प्रीवियस डे लो, ये क्या था हमारा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये हमारा क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे हाई। ये नया क्या बन चुका है? ट्रेडिंग डे लो। ये चीजें अब हमारे पास आ चुकी है। तो यहां से भी हम स्कैल्पिंग कर सकते थे। जब हमें प्रीवियस डे लो का ब्रेकआउट मिला, एक एंट्री नहीं ले सकते हम लॉन्ग पोजीशन। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहां पे केस 2 है भाई, ऊपर ही हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बैठा हुआ है। कौन सा? प्रीवियस डे क्लोजिंग का एक रेजिस्टेंस हमारे सामने बैठा हुआ है। तो यहां पे क्या सिचुएशन हो गई? अगर रेजिस्टेंस बैठा हुआ है तो एक लॉन्ग पोजीशन तो नहीं बन सकती, लेकिन स्कैल्पिंग जरूर कर सकते हैं हम प्रीवियस डे लो से प्रीवियस डे क्लोजिंग तक, और सीधे सीधे स्कैल्पिंग ने आपको प्रॉफिट भी बना के दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो समझ में आया? क्लियर क्लियर समझ में आ रहा है कि नहीं? और चीजें समझो। ये हमारे लिए क्या था? ध्यान से देखो, ये क्या है? ये प्रीवियस डे लो वाला जोन है और मार्केट उसमें ही सपोर्ट ले रहा है, यानी कि प्रीवियस डे लो पे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है और एक पैटर्न भी एक्टिवेट कर रहा है, कैंडलस्टिक पैटर्न। आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे, वहां पे आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। साथ ही साथ यहां पे एक चैनल भी फॉर्म हो रहा है। अगर किसी ने इसे ऑब्जर्व नहीं किया, सपोर्ट पे ट्रेड नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, मार्केट ने एक चैनल बनाया, बस उसे इंतजार करना था मार्केट इसका ब्रेकआउट दे दे या ब्रेकडाउन दे दे। अब फिर से सवाल उठ जाते हैं, यहां पे इसका हमें ब्रेकआउट मिल गया तो क्या एंट्री बनती है? नहीं। मैं इसे रिमूव करता हूं तब आप समझ पाएंगे। यहां पे मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, चैनल का हमें ब्रेकआउट मिल गया, तो क्या एंट्री बनती है? नहीं। क्यों नहीं बनती है? क्या रीजन है उसके पीछे? केस 2। कहां पे रेजिस्टेंस है? ये वाला रेजिस्टेंस हमने देखा कि मार्केट बार बार यहां पे रेजिस्टेंस की तरह कर रहा था, ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा था। तो समझदारी क्या है? पहले इसका ब्रेकआउट आ जाने दो। मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दे दिया, सीधे सीधे हमें मोमेंटम मिल गया। टारगेट क्या बन जाएगा? ट्रेडिंग डे हाई वाला। हालांकि मार्केट उससे ऊपर भी आपको जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यहां पे आप एक चीज और ऑब्जर्व करेंगे, ट्रेडिंग डे हाई का आपको ब्रेकआउट मिल रहा है, तो यहां पे आपके लिए ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी एक्टिवेट हो रही है। सीधा सीधा आपको समझ में आ रहा है? यहां पे क्लियर हो रहा है ना? कोई भी कंफ्यूजन नहीं है ना? लेकिन यहां पे हमें ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग एंट्री नहीं लेनी थी। क्यों नहीं लेनी थी? क्योंकि ये 3 बजे के बाद यहां पे आपको एक्टिवेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। कंफ्यूजन क्लियर हो गया क्यों एंट्री नहीं लेनी थी? हालांकि अगर किसी ने एंट्री भी ली होगी उसे प्रॉफिट मिल गया होगा, लेकिन मैं आपको हमेशा कहता हूं कि 3 बजे के बाद आपका कोई भी सेटअप बने उसे इग्नोर करो, क्योंकि 3 बजे के बाद की स्ट्रेटजीज काफी अलग होती है। क्लियर हो गया? यहां पे कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? पूरी सारी चीज देखो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना, वीडियो का लाइक टारगेट है 5000 लाइक। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।
इससे हमें अच्छा लगता है कि आपको हमारे टॉपिक पसंद में आ रहे हैं। क्लियर हो गया आपको कि इन चीजों को यहां से समझना है। आगे बढ़ते हैं हम। यहां पे अब हम और डिस्कशन करेंगे, नो ट्रेडिंग जोन को समझते हैं कि हमें इसके अकॉर्डिंग किस तरीके से प्रॉफिट बनाना है या मंडे को किस तरीके से हमारा सेटअप एक्टिवेट होगा। यहां पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। निचले वाला लाइन की बात करेंगे 18,156 की है, ऊपरले वाला लाइन की बात करेंगे 18,217 की है। जो 19 का क्या है, 19 का डे हाई भी है और हमारे लिए मंडे को क्या हो जाएगा, प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। अगर इसका ब्रेकआउट मिला तो कौन सी स्ट्रेटजी एक्टिवेट होगी, प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट वाली स्ट्रेटजी यहां पे एक्टिवेट होगी। अब सिचुएशन समझते हैं। देखो ये मैंने रिमूव नहीं किया, ये आप जोन समझ गए होंगे। कौन सा जोन है, सपोर्ट जोन है। कब कब मार्केट ने सपोर्ट लिया है वो भी हमने देखा था। यहां पे भी आप देखेंगे 5th को आज भी सपोर्ट और पहले भी हमने देखा था। अब यहां पे एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश करते हैं। अगर फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम आया, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे। उस सिचुएशन पे हम एक बात ऑब्जर्व कर रहे हैं, जो प्रीवियस डे क्लोजिंग होगी हमारी और प्रीवियस डे हाई होगा, दोनों के दोनों काफी नजदीक है। तो अगर फ्लैट ओपन होके मार्केट ने मोमेंटम दिखाया तो दोनों का हमें ब्रेकआउट मिल जाएगा, दोनों से ऊपर रहेगा, जो हमारे लिए रेजिस्टेंस बनेगा। अब एक बात और यहां पे ऑब्जर्व करो, मार्केट ने क्लोजिंग दी है 18,200 के ब्रेकआउट पे और हमारे लिए चारों इंपोर्टेंट लेवल थे, और तीनों इंपोर्टेंट लेवल थे, 18,400, 18,200 और 18,000। तीनों लेवल थे। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पे मार्केट में सिर्फ हमें प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है, हमें 18,200 का भी ब्रेकआउट मिल रहा है। तो उस सिचुएशन पे एक बेहतरीन प्लस पॉइंट हो जाएगा। अगर मार्केट तीनों ही लेवल पे सपोर्ट लेके चल रहा है तो इसका मतलब मार्केट सपोर्ट ले चुका है। जो हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा वो इस जोन में बनेगा। इसका अगर ब्रेकआउट मिल गया, जो 18 का डे हाई रहेगा, ये आपका अगला रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर दिखाता है आपको नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे हम एक काम जरूर करेंगे। अगर आप स्कैल्पिंग करते हैं तो डे क्लोजिंग से 18,156 तक हम स्कैल्पिंग करेंगे। इसका ब्रेकडाउन मिलने के बाद जो 17 का डे लो रहेगा, ये आपका अगला सपोर्ट बन जाएगा। इसका ब्रेकडाउन होते ही मार्केट इसी सपोर्ट जोन में आपका अगला सपोर्ट रहने वाला है। क्लियर हो गया। अब अगला सिनेरियो डिस्कस करते हैं। अगर आपको गैप अप ओपनिंग मिल गई, उस सिचुएशन पे हम क्या करेंगे। अगर गैप अप ओपनिंग मिल रही है तो हम फोकस करेंगे इस वाले जोन पे। अगर इसी जोन के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग मिली और बनी बुलिश कैंडल, और इस बुलिश कैंडल से मार्केट ऊपर जाता है, तो तब भी मार्केट आपका सपोर्ट ले रहा है 18,200 पे भी, प्रीवियस डे क्लोजिंग पे भी, प्रीवियस डे हाई पे भी, यानी कि तीनों से ऊपर है मार्केट। बुलिश कैंडल बनी, बुलिश कैंडल का ब्रेकआउट बन रहा है, तो 18 का जो डे हाई रहेगा ये आपका अगला रेजिस्टेंस। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो 17 का हाई भी इसी जोन में है, इसका ब्रेकआउट मिल गया तो आपको इस जोन में एकदम प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये वाला जोन याद आ गया होगा आपके, याद होगा ये वाला जोन जहां पे हमने 9 को रेजिस्टेंस देखा, 11th को रेजिस्टेंस देखा, आप यहां पे देखेंगे 12th को भी रेजिस्टेंस देखा, 15 को मार्केट ने इस पे सपोर्ट लिया, 16 को भी सपोर्ट लिया। तो यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट जोन हो जाएगा। जैसे मार्केट इस जोन की रेस्पेक्ट की है, इस जोन में हम प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर प्राइस एक्शन देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। मगर अगर यहां बुलिश कैंडल न बन के मार्केट ने बियरिश कैंडल बना दिया, यानी कि आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, मार्केट ने बनाई बियरिश कैंडल, और उस बियरिश कैंडल से अगर मार्केट नीचे आता है तो आपको पूरा फोकस करना है 18,200 पे। अगर आप पोजीशन में बैठ भी गए तो सिर्फ और सिर्फ यहीं पे आपकी प्रॉफिट बुकिंग होनी चाहिए। फिर यहां पे आप प्राइस एक्शन देखेंगे क्या बन रहा है। और अगर बियरिश कैंडल बनी, बियरिश कैंडल से मार्केट नीचे आ गया और वो 18,200 तक ही आ गया, तो एंट्री मत लेना। 18,200 पे वो किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है, क्या प्राइस एक्शन बना रहा है, तभी आपको एंट्री लेनी। फिर से एक सवाल उठता है, अगर मार्केट ने 18,200 का ब्रेकडाउन दे दिया तो क्या एंट्री ले लेंगे? तब भी हम एंट्री नहीं लेंगे। एंट्री बेहतर कहां बनेगी? जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग से नीचे आ जाएगा,
तभी एक बेहतर एंट्री बनेगी। उससे पहले हमारे लिए यहाँ पे एंट्री बनने की पॉसिबिलिटी अगर होगी तो वो रिस्की हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रख के चलना है। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, इस सिनेरियो पे हम क्या करेंगे? इस सिनेरियो पे जो हम अपना पूरा फोकस है वो कहां पे डाल देंगे? इस वाले जोन पे डाल देंगे, 18,156 के जोन पे डाल देंगे। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास आपको गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है, बियरिश कैंडल बनाता है और उस बियरिश कैंडल से नीचे जाता है, तो आपके लिए सपोर्ट जोन यही रहने वाले हैं। ठीक है, मगर अगर गैप डाउन देके बुलिश कैंडल बना दी उस सिचुएशन पे और उस बुलिश कैंडल से ऊपर चलना शुरू हो गया, तो हमारे लिए डे क्लोजिंग, प्रीवियस डे हाई और 18,200 ये तीनों जोन इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। फिर हम यहां पे देखेंगे क्या प्राइस एक्शन बन रहा है। क्लियर हो गया? यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं पिवट पॉइंट की तरफ। यहां पे हम ये देखेंगे, अगर निफ्टी 50 में एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलता है, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, पहला रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, लाइक टारगेट है 5000 लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को। जो हमें पहला रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,250 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 18,296 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो हमें यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 18,340 पे आपको तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। वहीं बात करें निफ्टी 50 में, अगर आपको देखने को मिला एक नेगेटिव मोमेंटम, उस सिचुएशन पे जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है 18,177 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,127 पे नजर आ रहा है। अगर आपको इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट नजर आ रहा है 18,082 पे, आपको यहाँ पे तीसरा सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। दोस्तों, मैं आपको लास्ट में फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि अभी कोर्स पर 10% का ऑफर चल रहा है। जैसे ही आप एप्लीकेशन पे जाएंगे, कोर्स पे जाएंगे, अवेलेबल ऑफर के नीचे आपको 10% दिखाई देगा, कूपन दिखाई देगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपका 10% ऑफ हो जाएगा। अगर आप इंट्राडे स्ट्रेटेजी सीखना चाहते हैं, सेटअप कब बनते हैं, कैसे बनते हैं, उन्हें समझना चाहते हैं, उन सेटअप के अकॉर्डिंग कहां पे एंट्री ली जाती है, कहां पे स्टॉप लॉस लगाया जाता है, क्या टारगेट डिसाइड किया जाता है, अगर इन सारी चीजों को समझना चाहते हैं तो आप इन इंट्राडे स्ट्रेटेजीज को सीख सकते हैं। फिलहाल 10% का ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एप्लीकेशन का। लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।